सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी की तरफ से आए हुए 3 बड़े ऑफिशियल नोटिस के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को लगातार रीचेक की अपडेट हो गई और सारी अपडेट सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों की, दिन भर में 3 से ज़्यादा वीडियोज़ अगर हो जाती हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं देता है। तो टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लो, क्योंकि वीडियो का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा है कि बीटीयूपी की रिजल्ट का लिंक ही नहीं, टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें जैसे सिलेबस का लिंक कभी भेजा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो आज का जो वीडियो पहला जो नोटिस है मेरे प्यारे बच्चों, देखोगे तो 15 तारीख को ऑफिशियल नोटिस जो है रिलीज कर दी गई। ऑफिशियल नोटिस रिलीज होने से पहले भी आपको जानकारी इस चीज़ की थी कि परिषद द्वारा आयोजित होने वाली आगामी जो परीक्षाएं होंगी, ठीक है, उसका जो परीक्षा शुल्क होगा, परीक्षा शुल्क आपका कितना लगता है मेरे प्यारे बच्चों, 420 रुपये लगता है। वो कैसे जमा होगा आप सभी का, वो कैसे जमा होगा, स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से जमा होगा। तो इसके लिए आप सभी अपना मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करा लीजिएगा कॉलेज से। ठीक है, चलिए दूसरी बात ये है कि आप सभी का जो भी ये सिस्टम है वो 5/7 को ही लागू किया गया, यानी पिछले सेमेस्टर में भी आपने जमा किया है तो नए बच्चों को भी आप लोग गाइड करते रहेंगे। और देखिए, और ये भी अवगत कराना है कि 15/7 से आप सभी की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बहुत सारे बच्चों की बैक आई है, बहुत सारे बच्चों की ईयर बैक आई है। भाई नहीं पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। खास करके मेरी जो मैकेनिकल ब्रांच है वो मेरे से ही पढ़ती है। मुझे पता है कि 10-12 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से लगभग बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये नोट्स भी खरीदते हैं मेरे ही, लेकिन ये लास्ट में खरीदते हैं जा करके। भाई मैं कहूँगा 99 रुपये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ आपके लिए 99 रुपये बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि आपके करियर से बढ़ करके हो। सब 400 का बैच दे रहे हैं, कोई 800 का बैच दे रहा है, हम तो सिर्फ 99। 199 भी करने का मूड था, लेकिन नहीं है, मैंने कहा चलो 99 ही सही। मेरे साथी हमेशा 99 में पढ़े हुए हैं, तो 99 में जाके थर्ड सेमेस्टर का जो नया सिलेबस आया है उसका भी नोट्स अपलोड कर दिया हूँ। और अपलोड लगातार और भी सिलेबस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 3 सब्जेक्ट अपलोड हो गया, 1 सब्जेक्ट और बच रहा है, वो भी अपलोड हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है। ठीक है, तो 15/7 से आपकी कक्षाएँ शुरू हो रही हैं। ठीक है, और समस्त परीक्षा शुल्क स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से जमा होगा। अगर आप परीक्षा शुल्क नहीं जमा करते हो तो वो क्या होगा, वो आपका परीक्षा नहीं दिया जाएगा और परीक्षा फॉर्म नहीं मान्य होगा। तो ये बात ध्यान रखें। पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा था, तो कुछ देर के लिए अपडेट किया गया था, जिसमें उसके बाद भी नहीं भर पाए थे, वो परीक्षा नहीं दे पाए। तो आप ये गलती मत करना। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, चैनल से जुड़े रहो, सभी प्रकार की अपडेट मैं सबसे पहले देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात आप सभी को दिखाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं उसको अपडेट कर लो। जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे 10,000 के समथिंग बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है ऐप को, तो अपडेट कर लें, क्योंकि मैंने इसको डेवलपर से अपडेट करवाया है। तो इसको ऐप को अपडेट कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको वीडियो लेक्चर, जैसे कि मैंने बताया है कि 99 में आपका नोट्स ही नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ, इस बार वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। PYQ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो लेक्चर का मतलब जो चीज़ आपको खुद से समझ में नहीं आ सकती उस चीज़ को हम वीडियो बना करके देंगे, जिससे कि आपको ये भी दिक्कत ना आए कि जो 400 का कोई बैच खरीदता है उसको ये ना लगे कि मैं नोट्स ही सिर्फ दिया है। नहीं, आपके साथ पूरी बीटेक की ताकत, जितना बीटेक में हम पढ़ रहे हैं उससे बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। चलिए अपना ले लीजिएगा। अब आइए दूसरी नोटिस। देखिए दूसरी नोटिस जो है ये है प्राविधिक शिक्षा परिषद की तरफ से, वो है आपके सख्त निर्देश के बारे में, 2025-26 की व्यवस्था निर्देश के बारे में है। निर्देश ये है मेरे प्यारे साथियों कि अवगत कराना है कि 25-26 का शुभ आरंभ होने जा रहा है। बिल्कुल आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। ठीक है, कि आप अच्छी तरीके से करें। और आपका पेपर जो होने वाला है, मैंने बताया है कि 19 नवंबर डेट है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, जितने भी गंदे बच्चे हो सकते हैं वही ये चीज़ कह सकते हैं। मैं 2 बार बता चुका कि 23 तारीख को डेट दिया था दिसंबर में, 27 से पेपर हुआ, आप लोग भी जान रहे हो। और इसके साथ साथ ही आपका 15 मई डेट दिया और 13 मई से पेपर करा लिया, तब भी इन बच्चों की आंख नहीं खुल रही है कि 19 नवंबर अगर डेट दिया है तो 19-20 नवंबर से पेपर कराएगा। इतने समय से रिजल्ट देना, सारी काम समय से कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो कृपया करके आप इस बात को कैजुअलिटी में मत लें कि दिसंबर और जनवरी में पेपर होने वाला है। अब वो समय गया। ठीक है, चीज़ों में बदलाव हो रहा है, एडमिशन नहीं हुए हैं, बोर्ड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, लेक्चरर को पेमेंट करना होता है, तो उनको काम करना पड़ेगा सही से। ठीक है, चलिए कक्षाओं का संचालन, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष की कक्षाएं 15 जुलाई यानी कल से ही शुरू हो चुकी हैं। आप लोग, मुझे आशा है, अभी घर पे होंगे। और जो इंडस्ट्रियल आपका लगता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल, इन्हें 25 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से होना होगा। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण,
वाले जो होंगे वो 25 जुलाई 2025 तक अपना क्या करेंगे और इंडस्ट्रियल वाला प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि रूल यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे फर्स्ट वाले जो हैं वो थर्ड में जब थर्ड सेमेस्टर का देने लगते हैं वाइबा तो वहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है, और जो सेकंड ईयर वाले होंगे यानी वो फिफ्थ सेमेस्टर में जब देने लगेंगे तो वहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है। खैर नोटिस में डाला है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और नया बच्चा जो है वो 1 अगस्त से पढ़ाई करना शुरू कर देगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और वातावरण की बात करें तो इन्हें क्या किया जाए, गुणवत्तापूर्वक शैक्षणिक शिक्षा प्रोवाइड किया जाए और आपको प्रोत्साहित किया जाए। वो सारी चीज़ें हम भी करेंगे आपको, और आपके टीचर पता नहीं कैसे करेंगे, ठीक है। और रैगिंग कोई प्रकार की नहीं लेगी। अगर रैगिंग लेते हैं तो आप सभी कमेंट करिए, हमारे नंबर पे मैसेज करिए, किस कॉलेज में रैगिंग हो रही है मुझे बताइए, उसको बिल्कुल कर देंगे। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में पढ़ते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में पढ़ते हैं, हमारे विश्वकर्मा सर थे, हमने रैगिंग के ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है। विश्वकर्मा सर मेरे से डायरेक्टली नहीं कह पाए उस समय में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, डायरेक्टली नहीं कह पाए कि क्या नाम है आप इस वीडियो को डिलीट कर दो। मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया, मैं निकल गया हॉस्टल से, लेकिन वो ये कभी नहीं कह पाया कि यहाँ पे रैगिंग, मैं कहा रैगिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, रैगिंग खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो रैगिंग नहीं हो सकती, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल रोकथाम होगा। अगर होगा तो डेफिनेटली उसकी कंप्लेन की जाएगी और उस पर सब नपेंगे, ठीक है। तो अगर किसी कॉलेज में हो रही है रैगिंग तो ज़रूर बताइए, ठीक है। हम लोग को किसी प्रकार का अब डर नहीं है। ये रैगिंग का जो है AICTE की तरफ से अप्रूवल है, इवन हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। अब आइए हम अपने थर्ड ऑफिशियल नोटिस के ऊपर हम लोग फिर चलते हैं। और जो तीसरा महत्वपूर्ण लेटर है वो लेटर है मेरे प्यारे साथियों, नाम में, पिता के नाम में और किसी प्रकार की वर्तनी में और जन्मतिथि के संशोधन में, ठीक है। तो अब जैसे रिजल्ट जारी हो गया है आप लोगों का, तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप में कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है, अंक तालिका एवं डिप्लोमा जो प्रमाण पत्र है वो आपका प्रिंट होना है, ठीक है। जैसे फाइनल ईयर वालों के लिए आइए जान लीजिए कि फाइनल ईयर वालों के लिए है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 22/7 तक पोर्टल ओपन हो रहा है BTUP का, ठीक है। वहाँ पे जा करके, इसको मैंने नोटिस को टेलीग्राम पे ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, आप लोग जानते हो, जिसकी जो भी मिस्टेक्स वगैरह है वो BTUP की वेबसाइट पे जाइए और 22 तक अपनी चीज़ें कर लीजिए। और भी सारी चीज़ें मेंशन हैं कि बैक पेपर जून 2025 के अंक तालिका प्रिंट होने के पश्चात किसी भी दिशा में संशोधन किए जाने से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो भैया इस चीज़ को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैंने बता भी दिया है। वहाँ पे देखिए ये आपका ई-सर्विसेज पोर्टल है, इस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर डालिएगा, वेरीफाई करिएगा, फिर इनरोलमेंट नंबर अपना पासवर्ड डालिए, ठीक है। और यहाँ पर ई-सेवाएँ हैं उस पर क्लिक करिए, उसके बाद है वेरिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे अपना जो भी 10th वगैरह का मार्कशीट है वहाँ पे उस चीज़ को सही करके अपलोड करना होता है, हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करना होता है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, स्टूडेंट डिटेल, नाम और फादर का नाम डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ करंट और डेट ऑफ बर्थ जो अपडेटेड डेट ऑफ बर्थ है, और हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करके अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन कर दीजिएगा। और स्टेप 7 में ई एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और ई एप्लीकेशन लिंक पर करके यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है, ई सेम के अनाउंसमेंट वगैरह हैं जो भी, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो ये थी आज की यह कंप्लीट वीडियो, कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट वगैरह के बारे में दिया गया है, ठीक है। इस टेलीग्राम पे मैंने इसको पूरा पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।